हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का एक चैप्टर डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूअस को डिस्कस करने वाली हूँ और उसका एमसीक्यू बताने वाली हूँ। देखिए, इसमें जो है एक किंग है जो एक टीनेजर है, मतलब बहुत कम उम्र में वह राजा बन गया और उनका डेथ भी हो गया था, जिसका नाम है टूट, है ना। तो ये जो राजा है वो बहुत कम समय के लिए उस इजिप्ट, ये कहाँ के राजा थे? इजिप्ट का। इजिप्ट में बहुत कम समय के लिए ही राजा रहे और उनका डेथ हो गया था। तो कैसे उनका डेथ हुआ था, इस चीज़ का पता लगाने के लिए उनका जो टॉम है उसको निकाला गया और उसका सीटी स्कैन किया गया। अब कब इसका सीटी स्कैन हुआ, कैसे हुआ, चलिए हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो हम लोग को डिटेल में पता चल जाएगा। चलिए, डिस्कवरिंग टूट, यहाँ पर हो जाएगा टूट, टूट है ना, डिस्कवरिंग टूट यानी कि टूट के डिस्कवर का, टूट का जो है कैसे उनका डेथ हुआ उसका पता लगाने के लिए यहाँ पर खोज कर रहा है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूअस, इसका ऑथर कौन है? जो टूट है द सागा कंटिन्यूअस, इसका ऑथर कौन है? ए.आर. विलियम्स, खुशवंत सिंह, मार्कस नैटर, निक मिडल्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.आर. विलियम्स। ए.आर. विलियम्स जो है इनका ऑथर है। हु वाज टूट? टूट कौन था? द बॉय किंग ऑफ इजिप्ट, सर्वेंट ऑफ किंग, अ लेबरर हु मेड द पिरामिड्स, नन ऑफ दिस। तो द बॉय किंग ऑफ इजिप्ट मैंने अभी बताया, टूट जो है वह इजिप्ट का एक राजा था, लेकिन टीनेजर, बहुत कम उम्र में वह राजा बन चुका था। हु वाज टूटानखामुन? टूटानखामुन कौन था? एन आर्कियोलॉजिस्ट, अ हिस्टोरियन, एन इजिप्टियन किंग, एन एक्सप्लोरर। तो वह एक इजिप्टियन किंग था, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ टूट? टूट का ओरिजिनल नाम क्या था? टूटान खातैन, टूटान खामून, अखेन आतेन, अखेन तातेन। तो इसका राइट आंसर टूटान खामून। टूट का रियल नेम क्या था? टूटान खामून। द टॉम ऑफ टूट वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो टूट के टॉम को किसने खोज किया था? अडम कॉपर, हॉवार्ड कार्टर, जाही हवस और साम साव। तो इसका जो डिस्कवर किया था हॉवार्ड कार्टर ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज टूट्स टॉम डिस्कवर्ड? जो टूट है उसके टॉम को कब खोजा गया था? 1922, 1932, 1920, 1933। इसका खोज जो किया था 1922 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, When did टूट die? टूट का मृत्यु कब हुआ था? When he was middle age, when he was a child, when he was a teenager, when he was an old man. जब वह टीनेजर था तभी उनका डेथ हो चुका था। ओके, When was टूट्स बॉडी टेकन आउट ऑफ द टॉम फॉर सिटी स्कैन? कब जो है टूट के बॉडी को टॉम से बाहर निकाला गया था सिटी स्कैन के लिए? आफ्टर 100 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 80 ईयर्स। तो लगभग 80 साल के बाद, 80 ईयर्स के बाद उसके टॉम को, बॉडी को टॉम से बाहर निकाला गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज किंग टूट्स टॉम? किंग के टूट को कहाँ पर गाड़ा गया था? इन एन एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री, इन अ पिरामिड इन गिजा, इन अ टॉम इन थेब्स, नन ऑफ दिस। तो इन एन एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री, ठीक है। हाउ इज द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री नॉन एज? उस एंशियंट सिमेट्री को किस नाम से जाना जाता है? टॉम ऑफ अमरना, वैली ऑफ द किंग्स, वैली ऑफ द क्वींस, नन ऑफ दिस। तो उसको सभी को वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है ना। द बॉडी ऑफ किंग टूट वॉज टेकन आउट फॉर द फर्स्ट सिटी स्कैन। जो किंग के बॉडी को पहली बार कब सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया? जनवरी 2005, जनवरी 2006, मई 2006 या मई 2004। तो जनवरी 2005 में फर्स्ट टाइम उसको सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। ओके, हाउ डीप वाज द टॉम ऑफ किंग टूट अंडर द ग्राउंड? पर किंग के जो टॉम है उसको अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर कितना फीट नीचे तक गाड़ा गया था? 25 फीट, 23 फीट, 24 फीट, 26 फीट। तो 26 फीट नीचे उसके टॉम को गाड़ा गया था। ओके, What is the most striking feature of Toots mummy saved outer coffin? बोल रहा है कि उसके जो कॉफिन के अंदर सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग, सबसे अच्छा चमकीला चीज क्या था? मम्मी सेव्ड कॉफिन लीड, टूट्स गिल्डेड फेस, द मटेरियल ऑफ द कॉफिन लीड, नन ऑफ दिस। तो जो टूट्स का फेस था, देखिए
वो टूट तो बहुत साल पहले उसका फेस क्या हो गया होगा, अभी तो उतना अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, जो बोन्स है, उससे पता चल रहा है कि उसका फेस कितना जो अट्रैक्टिव होगा। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज डैश नेस्टेड कॉफिन्स। उन्होंने कितने लेयर का कॉफिन को इन्वेस्ट किया? 2, 4, 3, 5, तो 3 लेयर कॉफिन। ओके, व्हाट डिड कार्टर फाइंड व्हेन ही ओपन द फर्स्ट कॉफिन? बोल रहा है कि कार्टर ने क्या पाया जब उन्होंने फर्स्ट कॉफिन, फर्स्ट लेयर को उठाया? श्राउड, बॉड गेम्स, गोल्ड, फूड। तो श्राउड यानी कफन, पहला लेयर में कफन मिला। द श्राउड वॉज डेकोरेटेड विथ, जो कफन है वो किससे सजाया गया था? गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लिप्स, गार्लैंड ऑफ लोटस एंड ऑलिव लिप्स, गार्लैंड ऑफ कॉर्नफ्लावर्स, गार्लैंड ऑफ सेमेलिया। तो जो श्राउड है, कफन है, उसको विलो और ऑलिव लिप्स के गार्लैंड मतलब हार से सजाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द एडोरमेंट ऑफ द श्राउड इंडिकेट? जो श्राउड है वह क्या इंडिकेट करता है? देखिए, द काउज ऑफ टूथ डेथ, द एज ऑफ टूथ, द सीजन एट द टाइम ऑफ डेथ, ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। तो जो श्राउड इंडिकेट कर रहा है कि जो ये ब्यूरियल है, यानी इस बॉडी को मार्च अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो वो फ्लावर होता है विलो और ऑलिव लिप्स, वह मार्च अप्रैल के मंथ में ही मिलते हैं। ओके, व्हाट ट्रबल डिड कार्टर फेस व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी? कार्टर को कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने जो टूट के टॉम को उठाने का कोशिश किया? बैड ऑर्डर केम फ्रॉम द मम्मी, रिचुअल रिजाइंस हैड हार्डेंड, इंसेक्ट्स हैड इन्फेस्टेड द बॉडी, नॉन ऑफ दिस। तो जो रिचुअल रिजाइंस हैड हार्डेंड मतलब जो वह सिमेट्री था वो बहुत हार्ड था, ठीक है ना। What was found on टूट्स बॉडी? टूट के बॉडी में क्या क्या पाया गया? कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे चीज़ें देखिए, टूट के जो बॉडी के अंदर, टॉम के अंदर बहुत सारे ज्वेलरी, फूड्स, क्लोथ्स वगैरह भर दिए गए थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जो एक डेथ बॉडी का जो सॉल होता है, आत्मा होता है, वो जीवित रहता है, और जैसे ही वे मरते हैं उनका जो सॉल है वह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। ओके, व्हाट डज सिटी स्कैन फॉर? सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज टूट्स मम्मी एक्सरेड? टूट के मम्मी को एक्सरे पहली बार कब किया गया? In 1967, in 1977, in 1968, in 1987। तो in 1968 में इसको एक्सरे किया गया। Why was King Tut's demise considered a big event? जो किंग का टूट था उसको एक बड़ा इवेंट के रूप में क्यों मना रहा था, या फिर उसको सबको ऐसे अच्छे से बिहेव कर रहे थे कि उसको देखने के लिए सब उत्सुक क्यों थे? He was the last heir of a dynasty. He was a powerful king. His death started the downfall of an empire. A new empire was formed. तो देखिए, यह इसका राइट आंसर होगा he was the last heir of a dynasty. उस राज्य का लास्ट राजा था, उसके बाद कोई राजा नहीं बना, इसलिए उसके डेथ के बारे में पता लगा रहा था। Who was Amenhotep III? Amenhotep III कौन था? टूट्स ग्रैंडफादर, टूट्स अंकल, टूट्स ब्रदर, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। तो इसका राइट आंसर होगा टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, यानी टूट का पिताजी या दादाजी कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से इंडिकेट नहीं किया गया है। एमेनहॉटेप III वाज सक्सेडेड बाय, एमेनहॉटेप III के बाद कौन आया? एमेनकेर, टूटानखामेन, एमेनहॉटेप IV, टूटानखामुन। तो एमेनहॉटेप के बाद एमेनहॉटेप IV आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच pharaohs promoted the worship of the Aten the sun disk? बोल रहा है कि कौन से जो राजा के शासन में सूर्य को पूजा किया जाता था? एमेनहॉटेप III, एमेनहॉटेप IV, टूटानखामेन, इस्मेनखेर। तो इसका राइट आंसर होगा एमेनहॉटेप IV। विच रिलीजियस कैपिटल वाज मूव टू द न्यू सिटी?
एखेनटाटन बोल रहा है कि एखेनटाटन के बाद कौन से रिलीजियस यानी धार्मिक सिटी में वो बदल गया? अलेक्जेंड्रिया, थेब्स, लग्जर, मैम्फिस। तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम Akhenaten means the worshipper of the Aten, the servant of the Aten, the curse of the Aten, the image of the Aten। तो वर्शिपर जो लोग पूजा करते थे आटेन का उसी को अखेंटन कहते थे। ओके, Why did King Tut change his name from टुटानखातन टू टुटानखामुन? वे लोग टुटानखातन से टुटानखामुन में क्यों अपना नाम को चेंज कर लिए? बिकॉज ही फियर द गॉड आमुन, क्योंकि उसे भगवान आमुन से डर लगता था। बिकॉज ही डिसलाइक द गॉड आतेन, क्योंकि वह आतेन को डिसलाइक पसंद नहीं करते थे। बिकॉज ही वर्शिप द गॉड आमुन, क्योंकि वो लोग आमुन की पूजा करते थे, या फिर बिकॉज ही वॉज फोर्स टू चेंज हिज नेम, या फिर उसे फोर्स किया गया। नहीं, इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ही वर्शिप द गॉड आमुन। वे लोग आमुन की पूजा किया करते थे, इसलिए अपना टुटानखातन से टुटानखामुन में चेंज कर लिए नेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाराओज नेम मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमुन? कौन से धर्म में लिविंग इमेज ऑफ आमुन नाम रखा गया? अमेनहोटेप III, अखानातेन, टुटानखामुन, अमेन खैर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये टुटानखामुन। ठीक है, द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट बिगन एन इन्वेंट्री ऑफ द मम्मीज फाउंड इन इजिप्ट इन। जो है इजिप्ट में सभी मॉमीज का पता कब लगा? 2004, 2003, 2002, 2005। तो 2003 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉमीज हैव बीन रिकॉर्डेड टिल नाउ? अभी तक कितने मॉमीज का रिकॉर्ड है? 300, 200, 600, 700। तो 600। हाउ मेनी डिजिटल एक्सरे इमेज वेयर क्रिएटेड बाय द सिटी मशीन? वो रहा है सिटी मशीन जो है लगभग कितने सारे डिजिटल्स इमेज का पता लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1700 इमेज का पता लगा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड व्हाइल स्कैनिंग टूट्स मम्मी दैट इट वाज कॉल्ड द कर्स ऑफ द फराउस? क्या हुआ जब स्कैनिंग टूट्स मम्मी को सिटी स्कैन में ले जाया गया? द इमेज वेर नॉट क्लियर, A mishap happened, the weather was, the scanner had quiet because of sand in a cooler। तो क्या हुआ था? जो स्कैन है वो अच्छे से नहीं आ रहा था, स्कैन नहीं हो रहा था क्योंकि उस बहुत सारा बालू लगा हुआ था बॉडी में, इसीलिए। Which constellation was known as the soul of Osiris, the god of the afterlife by the ancient Egyptian? किसे सोल ऑफ ऑसिरिस कहा गया? ओरियन, सिरिसस, पिगासस, पोलारिस। तो ओरियन को, किसको? ओरियन को। चलिए 34 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बर्थ का MCQ लेकर आऊंगी। थैंक यू।